नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं सुप्रसिद्ध कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी फांस। तो आइए सुनते हैं कहानी। नीलू भाभी। पीछे से आई पुकार पर नीलम ने मुड़कर देखा था। सिंदूर बिना नीलम का चेहरा बहुत सूना सा लगा था। माथे पर बड़ी सी दमकती बिंदी और मांग में गहरा लाल सिंदूर नीलम भाभी को अलग पहचान दे जाते थे। क्या अतुलदा नहीं रहे? स्तब्ध काजल को अपनी ओर निहारते देख नीलम हल्के से मुस्कुराई थी। अरे काजल, तू अचानक यहाँ कैसे? नीरज को 1 साल की इंडिया पोस्टिंग मिली है। अभी 2 दिन पहले ही तो यहाँ पहुंचे। लेकिन भाभी, तुम लोग बॉम्बे कब आए? मुझे कोई खबर भी नहीं दी। काजल के स्वर में हल्की शिकायत सी थी। हाँ काजल, बस कुछ ऐसा ही रहा। तू बता कैसी है? नीरज जी तो ठीक हैं। हम सब तो ठीक हैं, पर हमारे अतुलदा कैसे हैं? स्वर में बेहद उत्सुकता थी। ठीक ही होंगे। वाह, ऐसे कह रही हैं जैसे वह आपके पति न होकर कोई अजनबी हैं। कोई नई खबर नहीं है भाभी? हमें तो आपने भुला ही दिया। भाभी की जगह दीदी पुकारो तो ठीक रहेगा काजल, कुछ विरक्त से स्वर में नीलम ने कहा था। क्यों भाभी न पुकारूं? तुम मेरी भाभी थी, हो और हमेशा रहोगी। क्या अतुलदा से लड़ाई कर डाली है भाभी? सब कुछ यहीं पूछ डालोगी काजल? तुम पहेलियां क्यों बुझा रही हो भाभी? जब भी अतुलदा के बारे में कुछ पूछ रही हूं तुम टाल रही हो। कैसे हैं अतुलदा? जहां होंगे ठीक ही होंगे। फिर पहेली? आखिर बात क्या है? तुम्हारे बिना अतुलदा क्या एक पल को भी ठीक रह सकते हैं? हम दोनों अलग हो गए हैं काजल। क्या? ये कैसे हो सकता है भाभी? तुम दोनों को एक दूसरे के बिना? नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। काजल परेशान हो उठी थी। ज्यादा मिठाई में ही चींटी लगती है ना काजल? या यूं कहो, लोगों की नजर लग गई भाभी। शायद यही सच रहा हो। अभी तुम कहाँ जा रही हो भाभी? यहाँ कॉलेज में जॉब ले लिया है। कभी घर आना काजल, बहुत दिनों से तुझसे बातें नहीं की हैं। कभी क्यों, आज ही पहुंचूंगी। बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाया है। आज कसर पूरी कर लूंगी। ठीक है काजल, नीरज जी को भी लाना, इंतजार करूंगी। चलूं काजल? क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है भाभी। नीलम मुड़कर चल दी थी। नीलम की पीठ को देखती काजल उदास खड़ी रह गई थी। क्या हो गया है भाभी को? हमेशा की तरह न उमंग कर काजल को गले से लगाया, न ढंग से हाल चाल पूछा। कॉलेज जाने की ऐसी भी क्या जल्दी? क्या थोड़ा रुक नहीं सकती थी? घर पहुंच काजल गुमसुम सी पड़ गई थी। नीरज के आने पर भी हमेशा की तरह काजल उत्साहित न हो सकी थी। क्या बात है भाई, आज चांद से चेहरे पर बदली छाई हुई है? कोई खास बात? आज मार्केट जाते अचानक नीलू भाभी मिल गई थी नीरज। वाह, इस बात पर तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए था। घर बैठे मनोकामना पूरी हो गई। पर तुम तो उनके लखनऊ होने की बात कर रही थी ना? मुझे तो यही पता था, पर वह बॉम्बे में जॉब कर रही हैं। जानते हो नीरज, अतुलदा और नीलम भाभी अलग हो गए हैं। अरे, उनके प्रेम की चर्चा करते तो तुम थकती नहीं थी। फिर ये सब कैसे हो गया? वो सब मुझे भी पता नहीं। नीलू भाभी कॉलेज जा रही थी। वहां सब कुछ जान लेना तो पॉसिबल नहीं था ना। तो अब घर जाकर पता कर लो। उसी के लिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे नीलू भाभी के पास ले चलोगे नीरज? मेरे ख्याल से नीलू भाभी मेरे सामने खुलकर बात नहीं कर सकेंगी। मैं तो उनके लिए नया व्यक्ति ठहरा। मेरे रहने से बेकार संकोच करेंगी। उनके पास तुम्हारा अकेला जाना ही ठीक होगा। बंबई में नई जगह खोज पाना क्या आसान होगा? तुम पहुंचाकर चले आना। मैंने वहीं खाने के लिए भी कह दिया था। पर मुझे तो 10 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जाना है। अरे, अचानक ये दिल्ली का प्रोग्राम कैसे बन गया? बॉस का हुक्म। फिर तो आज नीलू भाभी के पास जाना नहीं हो सकेगा। तुम चाहो तो चली जाओ, मैं खुद तैयारी कर चला जाऊंगा। वाह, यह भी कोई बात हुई।
आज तक कभी तुमने अपनी तैयारी स्वयं की है? बताओ कितने दिन के लिए कपड़े रख दूं? 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। 4-5 दिन? मैं तो एकदम बोर हो जाऊंगी। क्यों भाई, अब तो तुम्हारी फेवरेट भाभी जान भी मिल गई हैं। अब हमारी क्यों याद की जाएगी? भाभी तुम्हें रिप्लेस कर सकती हैं नीरज। क्या करूं, नौकरी करना है तो बॉस का हुक्म बजाना ही होगा। कहो तो नौकरी छोड़ पत्नी सेवा शुरू कर दूं। तुम और पत्नी सेवा? क्यों, करता नहीं हूं? करके दिखाऊं? छी, गंदे कहीं के। नहीं बोलना है तुमसे, काम करने दो मुझे। पास आते नीरज को काजल ने मीठे स्वर में झिड़का था। नीरज के चले जाने के बाद काजल पलंग पर जा लेटी थी, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह नीलम से हुई बातें दिमाग में चक्कर काट रही थी। अतुल दा ने घर में जब नीलम से विवाह करने का अपना निर्णय चाची को सुनाया था तो वह काठ सी खड़ी रह गई थी। क्या कह रहा है अतुल? उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होगी? मुश्किल से चाची कह पाई थी। माँ, मैं पिताजी के दिए वचन पर अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकता। रेखा से विवाह करना असंभव है। मैं नीलम से प्यार करता हूँ। प्यार व्यार मैं नहीं जानती। पिता को अंतिम समय दिए गए वचन को तू यूं ही नहीं भुला सकता अतुल। उनकी आत्मा की शांति की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो जीवित है उसकी शांति अशांति से तुम्हें कोई मतलब नहीं माँ। उसी समय तूने उनसे यह बात क्यों नहीं कही थी? जाते जाते रेखा के सिर पर हाथ धर आशीर्वाद तो न देते? क्या बीतेगी उस लड़की के दिल पर, यह भी सोचा है? मैं रेखा से माफी मांग लूंगा माँ, पर पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर पाना असंभव है। मैं उसका जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। जीवन तो उसका तूने नष्ट कर ही दिया है अतुल। इतने दिनों की सगाई टूटने पर बदनामी लड़की की ही होती है, ये बात जानता है ना? सब कुछ जानता हूँ माँ। मैं रेखा के लिए सुपात्र खोजकर ही अपना विवाह करूंगा। अगर उस लड़की में जरा सा भी स्वाभिमान है तो तेरी भीख स्वीकार नहीं करेगी। तू उसे दुखी करके सुखी नहीं रह सकेगा अतुल। माँ के उस वाक्य पर अतुल चौंक गया था। पराई लड़की के लिए इनके मन में इतना स्नेह कि अपने बेटे के अमंगल की कामना कर बैठी थी। बचपन से पड़ोस के उस घर में खेली बढ़ी काजल को चाची से बेटी सा स्नेह प्राप्त हुआ था। अतुल दा के हाथ में बचपन से राखी बांधती आई काजल को उससे भी बड़े भाई सा स्नेह संरक्षण मिला था। चाची की बात सुनकर काजल को अतुल दा पर कितना गुस्सा आया था। भला ये भी कोई बात हुई अतुल दा? रेखा भाभी को कैसा लगेगा? वह भी हाड़ मांस की इंसान है। उनके दिल पर क्या बीतेगी, एक मिनट को भी सोच पाए हो? सब सोच समझकर ही निर्णय लिया है काजल। विवाह कर मैं रेखा के प्रति अधिक अन्याय करूंगा। तू ही बता, शरीर किसी के साथ रहने को बाध्य हो पर मन किसी और के वश में हो, क्या यह न्यायोचित होगा? तू समझ नहीं सकेगी काजल। जबरन रेखा से विवाह उसका अपमान ही तो होगा। अतुल दा का उतरा मुंह देख काजल का मन भर आया था। पूरी रात सोचने में बिता अगले दिन काजल ने निर्णय ले लिया था। रिक्शे से रेखा के घर पहुंच काजल ने प्रश्न किया था, रेखा दीदी, अगर किसी व्यक्ति का किसी लड़की से प्रेम हो, सब कुछ जानते हुए ऐसे व्यक्ति से विवाह करना क्या ठीक है? किसकी बात कर रही है काजल? उसे छोड़ दो, बस मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। नहीं, ऐसे व्यक्ति पत्नी के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। पत्नी को हमेशा पूर्व प्रेमिका की कसौटी पर परखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति से विवाह करना मूर्खता होगी। अर्थात तुम किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करोगी ना रेखा दी? काजल ने सीधा प्रश्न किया था। मुझे मूर्ख समझती है जो ऐसे व्यक्ति के लिए हाँ कहूंगी? पर तू किसके बारे में पूछ रही है? रेखा जैसे शंकित हो उठी थी। अतुल दा किसी और से प्रेम करते हैं रेखा दी, पर चाचा जी ने अंतिम समय उनसे तुम्हारे साथ विवाह का वचन लिया था। ओह, रेखा चुप पड़ गई थी। चाची अतुल दा को तुम्हारे साथ विवाह के लिए विवश कर रही हैं रेखा दी। बताओ, क्या जबरदस्ती किया विवाह सफल हो सकेगा? यही बात बताने अतुल ने तुम्हें भेजा है काजल। स्वयं कह पाने का साहस क्या उनमें नहीं था? नहीं रेखा दी, अतुल दा तुमसे स्वयं सब कुछ बताते।
पर सब जानकर मुझसे नहीं रहा गया। मैं स्वयं आ गई, पर अब लगता है शायद यह मेरी गलती थी। अगर उनके कहने से तुम आती तो सचमुच अपमानित महसूस करती। तुम उन्हें मेरा संदेश दे देना, मेरी ओर से वह स्वतंत्र हैं। अतुलदा तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। वह कह रहे थे उन्हें मेरी चिंता करने का अब ना अधिकार है ना कारण। अपनी चिंता मैं स्वयं करने में सक्षम हूँ, यह बता देना। हाँ, अब अपनी सफाई देने आने की भी उन्हें जरूरत नहीं है। तुम अतुलदा से नाराज हो? अगर वह दबाव में आकर मुझसे विवाह करते तो जरूर नाराज होती। रेखा ने हंसने की असफल चेष्टा की थी। परिवार के हर सदस्य ने अतुलदा को धिक्कारा था। बाप के आंख मूंदते ही लड़के ने उनकी बात टाल दी। अरे सबूत होता तो प्रेम वेम को ताक पर रखकर बाप की अंतिम इच्छा पूरी करता। रेखा जैसी लड़की क्या आसानी से मिल पाती है? हजारों में एक है वह लड़की। अरे देख लेना, पछताएगा अपनी करनी पर। जैसा बो वैसा ही पाओगे। सबकी सुनी अनसुनी कर अतुलदा ने नीलम से अपने विवाह की तिथि की घोषणा कर दी थी। बारात के नाम पर अतुलदा के 2-4 दोस्त और रिश्ते के भाई ही गए थे। परिवार के बड़े सदस्यों ने तो शादी का बायकाट ही किया था। दिवंगत बाप की आत्मा को दुखाने वाली शादी में जाकर हम क्यों पाप के भागी बने? इकलौते पुत्र के विवाह के लिए चाची के अरमान धरे ही रह गए। मामूली स्कूल टीचर की लड़की से कैसी उम्मीद? अतुलदा के साथ जब नीलम भाभी द्वार पर आ खड़ी हुई तो सब चौंक गए थे। सांवले अतुलदा के साथ खड़ी भाभी सचमुच 14वीं का चांद थी। इतना उजला गोरा रंग, तराशे नया नक्श, बुद्धि की दीप्त से चेहरा जगमगा रहा था। स्तब्ध ताकती चाची को किसी ने टोका था। अब बहू की आरती कर घर में लाओगी या बाहर ही खड़ा रखोगी अतुल की माँ? चौंक कर चाची ने आरती का थाल उठाया था। दीप की ज्योति नीलम भाभी के नैनों में चमक उठी थी। झुककर पांव छूती नीलम को चाची ने सीने से लगा लिया था। नीलम भाभी ने घर में उजाला कर दिया था। उनके कंठ से निकला मधुर स्वर अनायास ही आकृष्ट कर लेता था। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, नीलम के गीत ने सबको मुग्ध कर दिया था। कुछ भी कहो, अतुल ने हीरा खोज निकाला है। हर समय सास के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे कोई और लड़की होती तो घमंड से बात न पूछती। पड़ोसिने चाची के भाग्य को सराहते न थकती। नीलम भाभी में क्या नहीं था? पढ़ाई में हमेशा प्रथम रहने के साथ नृत्य संगीत की भारी डिग्रियां, घर के कामकाज में इतनी निपुण कि लोग ताजुब कर जाते। काजल तो उनकी अभिन्न सखी बन गई थी। बेले की कलियों के गजरे बना नीलम के केशों को सजाने में उसे विशेष आनंद आता था। अतुलदा का बेतरतीब कमरा अब नीलम के हाथों का स्पर्श पा चमक उठा था। अतुलदा सच बताइए, नीलम भाभी को किस खजाने से चुरा लाए हैं आप? काजल अतुल को खिजाती पूछती थी। क्यों, क्या तेरे पास कोई इंक्वायरी के लिए आया था? देखते नहीं, घर के चारों ओर आजकल पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। भाभी तुम छिप कर रहना, वरना बेचारे अतुलदा चोरी के जुर्म में जेल चले जाएंगे। अच्छा पुरखिन, ये बता चोरी किसने की है, मैंने या नीलम ने? सब जानते हैं चोर तुम हो अतुलदा। एकदम गलत। मेरा दिल चुरा इसने मुझे अपराधी बनाया है। विश्वास न हो तो पूछ लो। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? नीलम भाभी का लाल पड़ा मुख काजल को बहुत भाता था। चाची को टाइफाइड हो गया था। नीलम भाभी ने दिन रात एक कर दिया था। चाची की चारपाई से सटा अपनी खटिया डाल ली थी। उनकी सेवा देख सबने नीलम भाभी का लोहा मान लिया था। सगी बेटी भी इतनी सेवा नहीं कर सकती। भाग्यवान हो अतुल की माँ। चाची स्वयं अपना भाग्य सराहती। कभी तो आराम कर लिया कर नीलम, तू बीमार पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती माँ, बड़ी मजबूत जान है मेरी। हंसकर नीलम उत्तर देती। रात में तू यहाँ मेरे पास सो रहती है, वहाँ अतुल अकेला पड़ा रहता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। नई ब्याहुली बहू को अपने पास सोते देख चाची संकुचित हो उठती।
नीलम के प्रति चाची के हृदय में कभी कोई कुंठा रही होगी, अब यह सोच पाना भी संभव नहीं था। चाची का घर उल्लास से महकता रहता था। कभी चाची दुख करती, उनके भाग्य में यह सुख नहीं पता था, ऐसे ही चले गए। काजल के पापा का बेंगलोर ट्रांसफर हो गया था। लखनऊ छोड़ते समय नीलम भाभी के गले लगी काजल को अलग कर पाना मुश्किल हो गया था। अरे पगली, हम तेरे पास आते रहेंगे, चाची ने उसे दिलासा देना चाहा था। तेरी शादी में 1 महीना पहले पहुंचेगी तेरी भाभी, बशर्ते अभी रोना बंद कर दे। अतुल के परिहास ने सबको हंसा दिया था। लखनऊ से काजल के पास नीलम की चिट्ठियां बराबर आती रही थीं। काजल का विवाह अचानक ही तय हुआ था। नीरज अमेरिका से भारत विवाह के लिए आया था। काजल के घर के पास ही उसका घर था। काजल नीरज को भा गई और बस आनन फानन 1 सप्ताह के भीतर विवाह हो गया था। विवाह में अतुलदा अकेले ही पहुंचे थे। तू किसी को बुलाना ही नहीं चाहती थी, वरना सबको आने का समय न देती, अतुल उसे चिढ़ा रहा था। भाभी क्यों नहीं आई और चाची के ना आने की क्या वजह है अतुलदा? तेरी भाभी बीमार चल रही है काजल, किसी का उसके पास रहना जरूरी था, इसीलिए माँ नहीं आ सकी। क्या हुआ है भाभी को? कुछ खास नहीं, शायद मौसमी बुखार है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। तेरे विवाह में ना आ पाने का बहुत दुख है उसके मन में। विवाह के बाद काजल अमेरिका चली गई थी। कुछ दिनों तक वह सबको पत्र लिखती रही, फिर पढ़ाई और घर की व्यस्तता के कारण धीरे धीरे पत्र लिखने लिखाने में व्यवधान आता गया। नीरज ने जब बताया उसकी कंपनी उसे 1 वर्ष के लिए भारत नियुक्ति पर भेज रही है, तो घर वालों के साथ अतुलदा और नीलम भाभी से मिल पाने की कल्पना से काजल खेल उठी थी। और आज सुबह नीलम भाभी से मिलना कितना अप्रत्याशित और विचित्र था। नीलम के आज के चेहरे से पूर्व परिचित नीलम भाभी के चेहरे में कोई साम्य ही नहीं था। ऐसा क्या घटा, क्या हुआ जो उन्हें एकाकी जीवन जीना पड़ रहा है? अचानक काजल को याद आया कल इतवार था, भाभी का कॉलेज बंद रहेगा। सुबह होते ही नीलम भाभी को जा पकड़ने की कल्पना में डूबी काजल की नींद सुबह ही खुली थी। उतनी सुबह काजल को द्वार पर खड़ा देख नीलम का मुख हल्की उजास से परिपूर्ण हो उठा था। कल शाम तेरी राह देखती रही, क्यों नहीं आई? अंदर आ काजल। नीरज जी नहीं आए? कल नीरज को टूर पर जाना पड़ गया भाभी, मेरा मतलब दीदी। सॉरी, भाभी पुकारने की आदत पड़ गई है ना? ठीक कहती है काजल, किसी भी आदत को आसानी से छुड़ा पाना उतना आसान नहीं होता। मुझे ही देख, अब जाकर इस जिंदगी की आदत डाल सकी हूँ। ठंडी सांस सी ली थी नीलम ने। ये सब क्या हो गया भाभी? तुम्हारे बिना अतुलदा के बारे में सोच भी नहीं सकती। कभी मुझे भी यही गुमान था काजल, शायद उन्हें समझ पाने में भूल की थी मैंने। कुछ रुककर नीलम ने वाक्य पूरा किया था। नहीं भाभी, अतुलदा को मैंने बचपन से जाना है, कहीं कोई गलती जरूर हुई है। जन्म देने वाली माँ भी अपने पुत्र को पूरा नहीं जान पाती काजल। नीलम के स्वर में उदासी थी। तुम्हारे बीच ऐसा क्या घटा भाभी, मुझे नहीं बताओगी? आज तक किसी से कुछ नहीं बताया काजल, पर तुझसे छिपा पाना संभव नहीं। बहुत दिनों से तलाश थी किसी से दिल खोलकर बात कर सकूं, जान सकूं गलती क्या मेरी ही थी। अपने को व्यर्थ दोष दे दुखी होना ठीक नहीं। मैं तुमसे अलग तो नहीं हूं, मुझे सब बता, मन हल्का कर लो भाभी। अतुल के यूके जाने के बारे में शायद तुझे पत्र डाला था काजल? कुछ रुककर नीलम ने पूछा था। हाँ भाभी, उस समय मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बाद में मैं बीमार पड़ गई थी। कॉम्प्लिकेशंस के कारण 4 महीने कुछ भी न कर सकी थी। तुम भी तो अतुलदा के साथ यूके गई थी ना? कहाँ जा पाई थी मैं? माँ की बीमारी अचानक बढ़ गई थी। असाध्य रोग के कारण उन्हें अकेले छोड़ पाना भी संभव नहीं था। मैंने ही अतुल को अकेले भेज दिया था। अतुलदा को तुमने विदेश जाने दिया, ये जानते हुए भी कि चाची कैंसर की मरीज थी,
कभी भी कुछ हो सकता था। तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले कैसे ली भाभी? काजल विस्मित हो उठी थी। और चारा भी क्या था? उतना अच्छा चांस छोड़ना अक्लमंदी तो नहीं था, पर आज लगता है मेरी सबसे बड़ी मूर्खता मेरा वही निर्णय था। मूर्खता कैसी? तुमने पति के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया, क्या यह साधारण बात है? सिर्फ इसी बात के लिए अतुल दा को तो जीवन भर के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाना चाहिए था। ऋणी? मैं तो आज इस नतीजे पर पहुंची हूं, त्याग तपस्या सब व्यर्थ है। स्त्री पुरुष को केवल सेक्स से बांध सकती है, और सब झूठ है काजल, सब झूठ है। क्या कह रही हो भाभी? क्या अतुल दा को तुम बांध नहीं सकी थी? हर समय तुम्हारे आगे पीछे घूमते अतुल दा की सब कितनी हंसी उड़ाते थे। श्याम दा तो उन्हें तुम्हारा गुलाम ही कहते थे। नहीं काजल, वह भ्रम था। तेरे सामने अपनी पराजय स्वीकारने में कैसी लाज? कभी तेरे अतुल दा पर कितना विश्वास था मुझे, जानती है ना? वह है भी तो इसी योग। काश यही सच होता। पर काजल, तेरे दृढ़ प्रतिज्ञ अतुल दा भी अंततः एक सामान्य पुरुष ही सिद्ध हुए। क्या किया अतुल दा ने? जल्दी बताओ भाभी, तुम्हारी बातें परेशान कर रही हैं। माँ की बीमारी में उनके आए पत्र मेरा हौसला बढ़ा जाते थे। एक एक पंक्ति में मेरे प्रति आभार व्यक्त होता था। अतुल के लिए कुछ भी कर पाने की भावना से मैं माँ की जी जान से सेवा में जुटी रहती थी। कैंसर का अंत कितना दुखद होता है, यह तुम नहीं समझोगी। अंतिम क्षणों में माँ को भयंकर कष्ट था। एक एक पल भारी पड़ता था। डॉक्टर की राय से अतुल को बुलाया गया था। वापस आए अतुल न जाने क्यों अपरिचित से लगे थे। कभी लगता मेरा कुछ खो गया था, पर क्या, समझ नहीं पाती थी मैं। अतुल के लिए माँ की मृत्यु अप्रत्याशित घटना थी। माँ अच्छी हो जाएंगी, यही विश्वास लेकर वह आए थे। अंतिम समय तक माँ उनसे दो बात भी न कर सकी। क्या यह धक्का कम था? अतुल के गांभीर्य और मौन को माँ की मृत्यु का सदमा समझ मैं टाल गई थी। सब कुछ निबट जाने के बाद अतुल वापस जाने की तैयारी करने लगे थे। मैं प्रतीक्षा करती रही, वे मुझे भी साथ ले जाने को कहेंगे। अब भारत में शेष ही क्या था? अंततः मैंने ही कहा था, अब यहाँ अकेले रह पाना संभव नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अतुल। कुछ दिन रुक जाओ, वहां जाकर पूरी व्यवस्था कर तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। अतुल जैसे चौंक से गए थे। तुम्हारे पास 2 कमरों का अपार्टमेंट है, दोनों के लायक पैसा भी मिलता है, और क्या चाहिए? ज़रूरत हुई तो मैं भी जॉब ले सकती हूँ अतुल। मेरा मतलब वहाँ कुछ और सुविधाएं जुटा लेता। ओह अतुल, मैं कोई मेहमान नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी देखभाल करना मेरा दायित्व है। मैं अब किसी भी हालत में यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। नीलम जैसे जिद पर उतर आई थी। तुम्हारा वीज़ा? उसकी चिंता मत करो, भैया की दूरंदेशी से वह पहले ही ले चुकी हूँ। नीलम का चेहरा पति के साथ जाने की खुशी से चमक रहा था। अतुल जैसे कुछ परेशान हो उठा था। उसके मुंह को देख नीलम हंस पड़ी थी। कम ऑन अतुल, मैं जानती हूँ तुम्हारा घर कितना अस्त व्यस्त होगा, पर उसके लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। इतना डर क्यों रहे हो? अंततः दोनों का जाना तय हुआ था। उत्साह से नीलम तैयारी में जुट गई थी, पर अतुल बुझा सा लगता रहा। माँ की मृत्यु का सदमा मान नीलम ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। प्लेन में भी अतुल का गंभीर मौन नीलम को चुभने लगा था। क्या बात है, मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लग रहा है? कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? नीलम के परिहास का भी अतुल पर कोई असर नहीं दिखा था। सब औपचारिकताएं निभा दोनों बाहर आ गए थे। ग्रीन पार्क विलेज पहुंचने में शायद 45 मिनट लगे थे। अपार्टमेंट का द्वार खोलता अतुल चौंक गया था। सामने सोफे पर लेटी ब्रिटिश युवती कोई मैगजीन देख रही थी। अतुल को देख वह चहक उठी थी। ओह डियर, इतने दिन लगा दिए। हाउ इज योर मदर? अतुल के गले में बाहें डालने को आतुर रोजलीना की दृष्टि पीछे बुत सी खड़ी नीलम पर पड़ी थी। लीना, मीट माई वाइफ नीलम। नीलम, ये रोजलीना, मैं इनका पेइंग गेस्ट हूँ।
रोजलीना के चेहरे पर पुत आई राख नीलम से छिपी न रह सकी थी। रोजलीना स्तब्ध उसे ताकती रह गई थी। नीलम, वह सामने बाथरूम है, फ्रेश होना चाहोगी? अतुल ने जैसे उसे वहां से हटाना चाहा था। पहले सामान बेडरूम में ले जाना है, कपड़े निकालूंगी। तुम्हारा बेडरूम कौन सा है अतुल? नीलम का स्वर कुछ तीखा पड़ गया था। अतुल का चेहरा जैसे फक सा पड़ गया था। मुश्किल से सामने वाले कमरे की ओर उंगली उठा सका था। कमरे में प्रवेश करते ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी, इसीलिए अतुल उसे साथ लाने में हिचक रहा था। उसके वहां पहुंचने के पहले उन साक्ष्यों को हटाना सचमुच जरूरी था। सामने कॉर्नर पर रखे चित्रों में अतुल की बाहों में लिपटी रोजलीना, नाम मात्र के वस्त्रों में सागर तट पर धूप सेंकते वे दोनों कितने निकट थे। निश्चय ही रोजलीना अपने पेइंग गेस्ट की पूरी देखभाल कर रही थी। अलमारी में टंगे दोनों के कपड़े तक उनकी अभिन्नता के साक्षी थे। पति पत्नी के शयन कक्ष का प्रतीक वह कमरा दोनों के संबंधों को उजागर कर रहा था। अतुल और रोजलीना के साथ शेयर किए गए न जाने कितने पल सजीव थे वहां। रोजलीना से अतुल ने क्या बातें की, नीलम ने जानने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद रोजलीना शायद कहीं बाहर चली गई थी। उसके क्रुद्ध स्वर के साथ तेजी से द्वार बंद होने की आवाज नीलम तक पहुंची थी। कमरे के एक कोने में खड़ी नीलम के पास आकर अतुल ने धीमे से पूछा था, कपड़े निकाल लिए? तुम्हारा उससे क्या संबंध है अतुल? डोंट मिसअंडरस्टैंड मी नीलम, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम समझ नहीं सकती यहाँ अकेले रह पाना कितना कठिन है। रोजी ने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए तुमने उसे मेरी जगह दे डाली अतुल। तुम नहीं समझोगी नीलू, यहाँ की लड़कियां बेहद फास्ट होती हैं। उन्हें ये सब रोज की बात है। उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं जा सकता, शारीरिक रूप से तो जुड़ा जा सकता है। न जाने कैसे नीलम के मुंह से निकल गया था। निरुत्तरित अतुल को लगभग झकझोर नीलम ने फिर पूछा था, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ, नहीं तो मैं उससे पता कर लूंगी। नीलम, एक रात तुम बेहद याद आ रही थी। उस दिन शायद ड्रिंक के ज्यादा पैक्स ले लिए थे, तभी वो गलती कर बैठा। पर विश्वास करो, उसके साथ मैं तुम्ही को महसूस कर रहा था। आई एम सॉरी नीलम। सच कहती हूँ काजल, मैं पागल सी हो उठी थी। कॉलेज में एक लड़की ने कभी कहा था, पति को देवता मानना सबसे बड़ी गलती होती है। हर पति अंततः एक पुरुष है जो हमेशा नवीनता का भूखा होता है। नीलम भाभी, तुमने सब कैसे सहा होगा? काजल जैसे रो पड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के उस कमरे में अतुल के साथ सांस लेना कितना कठिन था। तत्काल एक ही बात समझ में आई थी, मुझे एकांत चाहिए था। अतुल कमरा छोड़ जा चुके थे। बाथरूम में शावर खोल खड़ी रह गई थी। अतुल ने कुछ खाने के लिए बहुत जोर दिया था, पर जिस मनह स्थिति से मैं गुजर रही थी, उसमें क्या गले के नीचे पानी भी उतार पाना संभव था काजल? हाय भाभी, तुम क्या सोचकर गई थी? क्या मिला? इन्हीं अतुलदा ने रेखा से विवाह इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उनका कहना था मन से वह तुमसे जुड़े थे। सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना उन्हें अन्याय लगा था। एक पल की भूल क्षम्य हो सकती है काजल, पर उस भूल को ये कहकर जस्टिफाई करना कि रोजलीना में वह मुझे देखते थे, क्या पाप नहीं? मौन काजल बस हाँ में सिर भर हिला सकी थी। फिर तुम यहाँ कैसे पहुंची थी भाभी? दूसरे दिन तक मैं निर्णय ले चुकी थी। अतुल को पास बुला मैंने कहा था, पूरी रात सोचने के बाद इस निर्णय पर पहुंची हूं कि तुमने अपनी बात सच्चाई से स्वीकार की है अतुल, इसलिए तुमसे अपना सत्य बताना मेरा भी कर्तव्य बन जाता है। तुम्हारा सत्य? अतुल ताज्जुब में पड़ गए थे। हाँ अतुल, कल मैं अपना आपा खो बैठी थी। बाद में शांति से सोचा तो लगा गलती सभी से हो सकती है। तो तुमने मुझे माफ कर दिया नीलम? अतुल उत्साहित हो उठा था। अतुल, माफी तो मुझे मांगनी है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद से लगातार सोचती रही हूँ,
तुम अपराधी बन दुख पाओ और मैं अपराध करके भी देवी बनी रहूं, ये तो ठीक नहीं है ना। तुमने कौन सा अपराध किया है नीलम? गलती तो मैंने की है। तुमने ठीक कहा था अतुल, अकेलापन काट पाना सचमुच बहुत कठिन होता है। माँ की बीमारी में अकेलेपन के साथ कभी बहुत डर भी लगता था अतुल, इसीलिए मैंने भी किसी का सहारा खोज लिया था। मैं शायद यह बात तुम्हें कभी ना बताती, पर पूरी रात सोचकर यही लगा हमारे बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। इसीलिए तुम क्या कह रही हो नीलम? तुम कोई गलती नहीं कर सकती। बीमारी में किसी की मदद लेना अपराध नहीं। तुम्हारे सामने सत्य स्वीकार करूंगी अतुल। एक रात कुछ पलों को मैं भी दुर्बल पड़ गई थी। मुझे क्षमा करो अतुल। तुम झूठ बोल रही हो नीलम। मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कह रही हो? नहीं अतुल, यह सच है। अपनी भूल के लिए मैं स्वयं शर्मिंदा हूं। अगर मैं ये बात छिपाए रखती तो मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती थी अतुल। कौन था वह नीच? जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अतुल तैश में आ गया था। अब क्रोध से क्या फायदा? गलती को भुला देना ही ठीक है। अपना अतीत धो पोंछ कर हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इम्पॉसिबल! तुमने क्या मुझे काठ का उल्लू समझ लिया है? जब तक उस कमीने का नाम पता नहीं बताओगी मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। नाम पता जानकर क्या चैन से रह सकोगे अतुल? गलती तो नाम जानकर नहीं सुधारी जा सकती। मैं नाम बताने में असमर्थ हूं। मैं तुम्हें देवी समझकर अपने को कर्ज करता रहा और तुम वहां ये गुल खिला रही थी। धिक्कार है तुम्हें। मुझे तो सोचकर भी शर्म आती है। सांत्वना देने को आगे बढ़ती नीलम को देख अतुल लगभग चीख पड़ा था। लीव मी अलोन! दोनों हाथों से सिर पकड़ अतुल वहीं बैठ गया था। ये तुमने क्या कह दिया भाभी? तुम और पाप? असंभव! तुम्हारा सच क्या था? जिस व्यक्ति ने जीवित रहते ही मेरे अस्तित्व को नकार दिया, उसे आघात पहुंचाने की तीव्र इच्छा हो आई थी काजल। अपनी पराजय अतुल कभी सह नहीं सकता था। ओह भाभी, अतुल दास से क्या इस तरह बदला लेना था? बदला लेकर क्या मिलता काजल? उन्हें बस यही जताना चाहा था कि जिस पर अपने से भी अधिक विश्वास किया हो, उससे विश्वास भंग की पीड़ा कितनी गहरी होती है। उसके लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा दिया। अतुल का साथ छूटने के बाद वो बातें निहायत गौड़ हो जाती हैं काजल। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया नीलू भाभी? पुरुष के अहम को जानती है ना काजल। पत्नी उसे परमेश्वर मान पूजती रहे, यह उसका प्राप्य है। पर अगर पत्नी उसे छोड़ अन्य का वरण कर ले तो नहीं सह पाएगा उसका अहम। वही मैंने चाहा था। अतुल अपनी इस पराजय को कभी नहीं भुला सकेंगे। हमेशा फांसी गढ़ती रहेगी उनके मन में। पर तुम्हारे देवीत्व की तो वे पूजा करते। क्या करती देवी बनकर? झूठे देवीत्व की अपेक्षा मैं भी किसी की आकांक्षा बन सकती हूँ। क्या अधिक सम्मानजनक नहीं? नीलम तेज पड़ गई थी। पता नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। अतुलदा कहाँ है? जो कह रही हूँ शायद कभी ना समझ सको काजल। अतुल को मैं वहीं छोड़ आई थी। कहाँ? रोजलीना के साथ। अतुल को जबरन टेम्स तक ले गई थी। उसके सामने बिछुए सिंदूर चूड़ियां एक साथ टेम्स में प्रवाहित कर कहा था, इन झूठे बंधनों को यहीं बहा। हम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं अतुल। मेरी ओर से तुम पर कोई बंधन नहीं। तुम बंधन मुक्त हो। वहां से सीधे एयरपोर्ट चली आई थी। अतुल ने बार बार रोकना चाहा, जानना चाहा था जो कुछ मैंने कहा उसका सत्य क्या था, पर मैं मौन ही रही थी। शायद अतुल को मेरी बात पर संदेह था। अतुलदार ने तुम्हें पत्र लिखे भाभी? इसीलिए तो बिना किसी को कुछ बताए यहाँ आ गई थी। मेरी अभिन्न सहेली मीरा ने सहारा दिया और डिग्रियों ने रास्ता सुझाया। नीलम दीदी, अगर कभी अतुलदास सामने पड़ गए तो कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, इतना विश्वास है। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है दीदी। किस लिए काजल? क्या अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ रोने के लिए? मैंने सोच समझकर जो निर्णय लिया उसे मुझे ही तो निभाना है ना।
अगर मुझे अतुल दा मिल जाएं तो पूछूं उनसे, किस बल पर उतनी बड़ी बड़ी बातें बनाया करते थे? इतने कमजोर थे अतुल दा? यही बात मेरे मन में भी फांस सी चुभती थी काजल। पर अब तो उन्हें भी दोष नहीं दे पाती। दोष किसे दूं? पता नहीं अतुल की क्षणिक दुर्बलता दोषी थी या रोजलीना का आकर्षण। पराजित तो मैं ही रही। एक बात बता काजल, मैंने क्या गलती की थी? तुमने कोई गलती नहीं की दीदी। तुम गलती कर ही नहीं सकती। तुम तो धन्य हो, इतना सब सहकर भी अतुल दा को दोष नहीं दे पा रही हो। झूठी महानता का दंभ नहीं भर सकती काजल। उनके सीने में जो घाव दे आई, क्या वह बात ठीक थी? लोहा ही लोहे को काटता है। तुमने कोई गलती नहीं की। पराजय की फांस की चुभन तुम ही क्यों झेलती रहो भाभी? जो भी हो, तूने मेरे दिल को कितनी शांति दी है काजल। शायद इसीलिए तेरी प्रतीक्षा करती रही थी। अरे, इतने घने बादल घिराए, हमें बातों में पता भी नहीं लगा। तुझे प्याज की पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी ना काजल? अभी बनाकर लाई। काजल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नीलम उठकर किचन की ओर चल दी थी। नीलम की पीठ निहारती काजल के मुख पर संतोष बिखर आया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।